नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। जैसे कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, आप सभी को पता है। तो अब बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है। और जो भी पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका रिविज़न करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, ये है वो है, सब मिक्सअप हो रहा है, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने प्रयास करते रहिए। अगर आप अपने प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम में सबके साथ यही होता है, आप अकेले नहीं है इस दौड़ में, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, जितना हो सके उतना पढ़ना है। ज़्यादा ऐसे बर्डन लेके भी नहीं चलना है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के और मतलब बहुत ज़्यादा लोड ले लिया, फिर मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान हो जाएंगे। तो आज अपन ये मेंटल हेल्थ और समायोजन जो भाई एडजस्टमेंट है, इन दोनों टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि अपने कौन से चैप्टर में दिए गए हैं तो आपको पता ही है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 4th चैप्टर में दिए गए हैं। इसके बाद अपना एक चैप्टर और बचेगा, कौन सा, संवेगात्मक बुद्धि वाला, वो भी अपन जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 है अपना, और हम ये दोनों टॉपिक ही यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आपको फटाफट से क्लास देखनी है, रिवीजन भी करना है, इसलिए एक ही क्लास में कर रहे हैं। पहले अपना प्लान था कि ये 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्लास ये ले लेते हैं अपनी, शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में भाई, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल हेल्थ, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो भाई अपने मस्तिष्क है, क्या है, अपने मस्तिष्क के, मन के स्वस्थ रहने से मतलब है। मस्तिष्क, मन या स्वस्थ रहने से इसका मतलब है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है, मेंटल हेल्थ साइंस जो है, ये क्या है, अगर इसमें अपन साइंस वर्ड लगा दें यहाँ पे भाई, विज्ञान लगा दें, तो क्या होगा, इसका मतलब आ जाएगा कि जो विज्ञान की कौन सी शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होगा, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के उपाय, सिद्धांत और प्रयोगों पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब है तो हम यही तो करते हैं ना, क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ जो है इसके उपायों के बारे में, ठीक है, उपायों के बारे में, सिद्धांत जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में, और जो अपन प्रयोग करते हैं इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इनका सबका अध्ययन किस में करते हैं भाई, अपन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने बेसिक चीज़ हो गई। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती है। तो परिभाषाएं हैं, तो क्रो एंड क्रो की है सबसे पहले, तो किसकी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है एक, जो क्या कहते हैं कि भाई जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के कल्याण और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वर्ड आया, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये विज्ञान की वह शाखा है, कौन सी शाखा है, जिसमें क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के एक तो कल्याण कर रहे हैं भैया, अपन क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के कल्याण की बात कर रहे हैं, और जो है मानव संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मानव संबंधों की और व्यक्ति के कल्याण का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी है किसने, क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने बोल दिया भाई कि कल्याण होना चाहिए और मानव संबंधों का यहाँ पे स्टडी होना चाहिए, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन दी है, तो जो दूसरी डेफिनेशन दी है ये है भाई जेम्स ड्रेवर ने, किसने दी है, जेम्स ड्रेवर ने दी है। तो जेम्स ड्रेवर जी ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोल दिया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, ये मेंटल हेल्थ साइंस, तो इसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं MHS, ठीक है, मेंटल हेल्थ साइंस। बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे तो अपन को ही प्रॉब्लम होगी, टाइम अपना ही जाएगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं कि मेंटल हेल्थ साइंस जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के कल्याण और मानव संबंधों की स्टडी हो गई, ये तो क्रो एंड क्रो ने बोला है। अब जेम्स ड्रेवर क्या बोल रहे हैं कि जो मानव स्वास्थ्य विज्ञान है, MHS है, ये क्या है, विज्ञान के अंतर्गत क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के उपाय और संरक्षण के कार्य। तो ये बोल रहे हैं कि भाई उपाय और संरक्षण के कार्य हैं,
ठीक है। तो उपाय और संरक्षण के कार्य तो जेम्स ड्रेवर ने बताए हैं, ठीक है। अब ऐसे याद रखो कि ड्राइवर है, ड्राइवर क्या करेगा, आपकी जो है जान बचाने के लिए उपाय करेगा, संरक्षण करेगा ना, ठीक है। अगर कुछ अचानक से आ जाए तो वो क्या करेगा, जल्दी से उपाय करेगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा जितना उससे हो सकता है। तो उपाय संरक्षण किसने कर दिया, ड्राइवर ने कर दिया। तो ड्राइवर आपको याद हो गया है, ठीक है। अब हम एक और डेफिनेशन देख सकते हैं। तो एक और डेफिनेशन अपने किसने दी है, ये दी है भाई किसने, फ्रेडसन ने। फ्रेडसन की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो दी है इसमें इन्होंने बोला है कि जो अपनी मेंटल हेल्थ है और क्या है, लर्निंग है। मेंटल हेल्थ और लर्निंग, लर्निंग मतलब अधिगम जो अपन सीखते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ और लर्निंग जो है ये क्या है, सफलता से घनिष्ठ संबंध होता है। मेंटल हेल्थ और लर्निंग का क्या होता है, सफलता से घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात इन्होंने बोली है फ्रेंडसन ने। तो फ्रेंड क्या होते हैं, घनिष्ठ होते हैं ना, ठीक है, घनिष्ठ होते हैं। तो घनिष्ठ हो गए फ्रेंडसन, ठीक है। अब ये 3 डेफिनेशन अपन ने देख ली। अब आगे और कोई डेफिनेशन आएगी तो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे PYQ के साथ। तो अभी इतना ही रखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भाई जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, ये MHS है, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके कार्य देख लेते हैं फटाफट से। तो इसके कार्य है क्या है, इसके कार्य वर्ग क्या है। एक तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ की क्या करेगा, रक्षा करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप परेशान हैं तो क्या करेगा, थोड़ा सा ये आपको क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा, ठीक है, ठीक है भाई, रक्षा कर ली। और क्या करेगा, मानसिक रोग जो है, अगर मानसिक रोगों की हम इसमें क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। अगर कोई जो है परेशान हो जाता है, मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, तो उनकी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है, इलाज कर सकते हैं उनका, रोकथाम हो गई। और उपचार, ठीक है, ये दोनों हम इसमें कर सकते हैं। तो ये 3 काम इनके हो गए। अब मानसिक स्वास्थ्य जो है वर्ड है, मानसिक स्वास्थ्य जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भी कभी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जो ये है भाई मानसिक स्वास्थ्य, अपन इसको MH लेके चल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा MH मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो MH जो है, इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है किसने, क्लिकफोर्ड ने किया है, क्लिकफोर्ड बियर्स ने। नाम लिख देते हैं आपके लिए, क्लिकफोर्ड बियर्स ने ये जो है भाई नाम दिया है। सबसे पहले क्या, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो है, ये वर्ड इन्होंने दिया है। और कब दिया था, तो ये इन्होंने दिया था 1908 में। अब इनको प्रेरणा किससे मिली थी, अगर ये पूछ ले ये शब्द देने की, तो ये प्रेरणा इनको मिली थी भाई एडोल्फ मेयर से। किससे मिली थी, एडोल्फ मेयर से इन्हें प्रेरणा मिली थी ये मेंटल हेल्थ वर्ड देने की। तो प्रतिपादक पूछे या सर्वप्रथम प्रयोग पूछे, तब तो आपको क्या बताना है, क्लिकफोर्ड बियर्स बताना है। क्लिक करना चाहिए, मेंटल हेल्थ है तो आपके क्या है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए फटाफट से, क्लिकफोर्ड बियर्स, ठीक है, याद हो जाएगा। 1908 में बताया है। और जो है ये इनकी एक बुक भी थी, तो इनकी बुक जो है ये भी अपन देख लेते हैं। तो इनकी बुक का नाम आता है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये इनकी बुक का नाम है, कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखें कि जो भाई क्या है, ये भी कभी पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, और मेंटल भी आएगा सॉरी इसमें, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है बताइए, अगर किसी को याद है तो बताइए। तो ये मनाया जाता है भाई 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है ये, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। तो अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भाई अपने पास है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है कोई, तो इनकी क्या देख सकते हैं, गुण अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या गुण होंगे, जो क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, मेंटली रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा,
इसके गुण क्या क्या होंगे ये आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो इनके भाई गुण होंगे 1 नंबर पे तो क्या आ जाएगा, ये सहनशील होंगे। ठीक है, सहनशीलता का जो गुण है, सहन करने की क्षमता इनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास तो सभी को पता ही होगा, अपने ऊपर क्या है, विश्वास रखना है, जैसे कि अभी आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आपका जो है भाई क्या कम होता जा रहा है, आत्मविश्वास कम होता जा रहा है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आत्मविश्वास बने रहना है। ठीक है, तभी आप क्या है भाई स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे, और आपको इसी कैटेगरी में रहना है। अस्वस्थ में, मानसिक रूप से अस्वस्थ में अपन को नहीं जाना है। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता होगी। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता भी इनमें देखी जाएगी भाई स्वस्थ व्यक्तियों में। और क्या होगा, सामंजस्य कर लेंगे। ठीक है, सामंजस्य की क्या होगी, योग्यता होगी। ठीक है, सामंजस्य की योग्यता हो गई। निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़िया होगी। ठीक है, फटाफट से निर्णय ले लेंगे, आराम से सोच समझ के, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे। तो निर्णय की शक्ति बढ़िया है। ठीक है, और क्या है, आत्मसम्मान की क्षमता है, आत्मसम्मान का ज्ञान है। ठीक है, आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है कि, ठीक है, तो आत्मसम्मान का ज्ञान हो गया। और दृढ़ इच्छा शक्ति है। ठीक है, कि भाई अपन ने टारगेट बना लिया है, इसकी तैयारी करनी है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो अब करनी ही है, ये नहीं कि लास्ट मौके पे जाके क्या है छोड़ दें। जो भी होगा देखा जाएगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका इस वैकेंसी में नहीं होता है तो आगे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे अनुसार तो आप बिल्कुल क्या करें, अपनी तैयारी को करते रहें। अब ये तो है देखो कि भाई पोस्ट कम है तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर जो तैयारी करेगा उसका तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये सोच के ना बैठे कि पोस्ट कम है तो हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जगह कोई और पढ़ेगा, और कोई और पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना है बिल्कुल, और जितना हो सके पढ़ते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, कभी ना कभी आपके जीवन में काम आएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। चलिए, तो अपन ने ये यहाँ तक देख लिया। आत्मसम्मान का ज्ञान होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उच्च आकांक्षाएं होनी चाहिए, और यथार्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, और व्यवसाय से संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल बातें अपन ने यहाँ पे देख ली है। और क्या देख सकते हैं, हाँ तो बस यही है यहाँ पर। और मानसिक स्वास्थ्य जो है इसमें क्या देख सकते हैं, और कि मानसिक रोग हो जाते हैं कुछ टाइप के। ठीक है, तो मानसिक रोगों के टाइप देख सकते हैं, हम टाइप देख सकते हैं किसके, मानसिक रोगों के। अब मानसिक रोग जो है भाई कितने प्रकार के हो गए, यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं तो अपन इनको देख लेते हैं फटाफट से। तो पहले नंबर पे नाम आता है भाई मनोदुर्बलता का। मनोदुर्बलता में क्या होता है, मनोदुर्बलता में ये होता है कि जिसमें क्या है भाई अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझते रहते हैं। जैसा कि अभी आपको लग रहा होगा कि हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हमसे आगे बहुत ज़्यादा आगे बच्चे हैं, उनकी तैयारी इतनी अच्छी है, वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझने वाले बच्चे जो हैं ये आपको नहीं बनना है। ठीक है, आपके मनोदुर्बलता का शिकार नहीं होना है, इसको बिल्कुल डिलीट कर देना है अपने दिमाग से। ठीक है, दूसरा रोग है मनोविक्षेपी। क्या है, मनोविक्षेपी है। मनोविक्षेपी को अपन उन्माद भी बोलते हैं। ठीक है, उन्माद बोलते हैं, मनोविक्षेपी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लग जाते हैं इसमें। अभी तो कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में कुछ और करने लग जाएंगे, तो अचानक क्या करने लग जाएंगे, अजीब सा व्यवहार करने लग जाएंगे, बिहेवियर अपन करने लग जाएंगे। तो इसमें मनोविक्षेपी उन्माद की कैटेगरी में अपन चले जाएंगे, ये भी नहीं करना अपन को तो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अपने मिथोमेनिया। क्या आता है, मिथोमेनिया आता है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, मिथोमेनिया में क्या करेंगे, बात बात पे झूठ बोलेंगे। एक तो क्या करेंगे, बात बात पे झूठ बोलेंगे, और अपनी क्या करेंगे, झूठी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, आपको पता है कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, फिर भी क्या करेंगे, बात बात पे झूठ बोलेंगे और अपनी झूठी प्रशंसा करके पता नहीं क्या ही साबित करना चाहते हैं। ठीक है, अपने मन में सबको पता होता है कि आप कितने पानी में नहीं हैं। तो ऐसे क्या है, ज़बरदस्ती झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये अगर आप करते हैं तो मिथोमेनिया की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब फोर्थ टाइप पे आ जाएगा सीजोफ्रेनिया। अब सीजोफ्रेनिया में क्या होगा भाई, सीजोफ्रेनिया में जो है
अपने में अहम का भाव रखेंगे। क्या रखेंगे? अहम का भाव, मतलब खुद को ही क्या समझने लग जाएंगे? शहंशाह समझने लग जाएंगे। खुद को ही क्या समझेंगे? शहंशाह समझेंगे। हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ऐसे यहाँ पे शहंशाह समझने लग जाएंगे। किसमें? सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, ईगो का यहाँ पे भाव आ जाता है सीजोफ्रेनिया में। मीथो में क्या है भाई? झूठ बोल रहे हैं, मिथ झूठ, ऐसे आप याद रखो। मनोविक्षेपी में उन्माद आ गया, अजीब सा व्यवहार करने लग गए। मनोदुर्बलता में क्या है? हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। तो ये सब है। और है हॉल्यूसिनेशन। क्या है? हॉल्यूसिनेशन है, ये है भाई हॉल्यूसिनेशन। इसमें क्या करेंगे? इसमें भ्रम का आभास होगा। आपको क्या होगा? बार बार भ्रम होगा किसी चीज़ का। ठीक है, तो भ्रम का यहाँ पे आभास होता है हॉल्यूसिनेशन में। और डिमोन्टिया है। डिमोन्टिया का मतलब क्या है? तो डिमोन्टिया जो है, इसमें जो है आयु के अनुसार क्या हो जाता है? इसमें चिंतन और स्मृति कमज़ोर हो जाती है। डिमोन्टिया में क्या होता है? आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या है? चिंतन की, एक तो थिंकिंग पावर, और आपकी जो मेमोरी है भाई, स्मृति है, वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये सबको ही पता है कि एज के साथ साथ थोड़ी सी अपनी थिंकिंग पावर और जो मेमोरी है वो क्या होने लग जाती है? कमज़ोर होती जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रोग अपन ने देखे हैं, मानसिक रोग के टाइप। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है जो अपने को बेसिक यहाँ पे पढ़ना था। अब हम इसके PYQ क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा मिलेंगी तो हम फटाफट से वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो PYQ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, मानसिक स्वास्थ्य के। फिर हम देखेंगे कौन सा टॉपिक? समायोजन। तो चलिए, अब अपन आ गए हैं अपने PYQ की तरफ। अपना चैप्टर नंबर 4 दिख ही रहा होगा, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, समायोजन और समायोजन तंत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? क्या है भाई? फिजिकली, मेंटली और सोशली कल्याण करने की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? मेंटल हेल्थ कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाती है, या उपयुक्त तो सभी है? तो इसमें अपना होगा भाई क्या? अपना हो जाएगा यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे व्याख्या में पढ़ते हैं भाई। शरीर के स्वस्थ रहने को शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं, मन के स्वस्थ रहने को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, और शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है। ठीक है, शरीर तो क्या है? स्थूल है, मन क्या है? सूक्ष्म है। अतः क्या है? शरीर की जो रुग्णता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो वो तो आपको बाहर से तो दिखाई देती है, लेकिन मन में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, ज़्यादा ही क्या डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है, मन में कुछ चल रहा है, तो वो क्या है? जल्दी से किसी को दिखाई नहीं देता है। तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई नहीं देता है। मन में जो भी आपके चल रहा है, मन की रुग्णता दिखाई नहीं देती है। शरीर की तो दिखाई दे जाती है, जैसे आपको चोट लग गई तो किसी न किसी को दिखाई दे ही जाएगी। ठीक है, आपको तो दिखाई देगी ही। आपको तो ये भी दिखाई देगी कि मन में अपने क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे की बात हो रही है यहाँ पे, तो दूसरे को तो बस शरीर की, बॉडी की जो रुग्णता है, अगर चोट लग गई, कहीं गिर गए, पड़ गए, तो वो दिखाई देगी। मन में आपके क्या चल रहा है? हज़ारों सवाल चल रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। सबको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर भी क्या है? शारीरिक चेष्टाएं मन की रुग्णता का आभास कर लेती है। क्या है? शारीरिक चेष्टाएं जो हैं वो मन की रुग्णता का आभास दिला देती है। जैसे कि मन के अपने अस्वस्थ होने पर मन खिन्न रहेगा, बिल्कुल सही बात है। मन की खिन्नता काम के प्रति रुचि कम कर देती है। ठीक है, अपना मन खराब है तो हम अगर पढ़ना भी चाहें तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में अपनी रुचि कम हो जाएगी। तो रुचि का अभाव क्या करेगा? अपन को आलस्य दिलाएगा, अपन उदासीन हो जाएंगे तो क्या करेंगे? पढ़ने में अपना मन नहीं लगेगा, आराम से अपन पढ़े कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो ये सब क्या हो गया? अपने मन की चीज़ें ऐसे दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कर दिया? शरीर को भी प्रभावित कर दिया है। यही बात यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मन के अस्वस्थ होने पर मन तो खिन्न रहेगा, मन की खिन्नता से जो है काम के प्रति रुचि कम हो जाएगी, और रुचि का अभाव जो है भाई आलस्य और उदासीनता पैदा कर देगा। चूँकि आलस्य जो है और उदासीनता ये क्या है? शारीरिक है, फिजिकल है, और ये स्पष्ट रूप से फिर सबको दिखाई देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर और मन का क्या है? आपस में गहरा संबंध है। मन तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, और उसे अप्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। उसे डायरेक्ट हम देख नहीं सकते। मन को अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसे शरीर जन्य परिणाम क्रियाओं के माध्यम से ही देखा जा सकता है।
मन की प्रसन्नता और रुग्णता जो है ये शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो शरीर की रुग्णता, प्रसन्नता मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। क्या बोल गया ये यहाँ पे? तो वापस देखो क्या बोला है भाई इन्होंने। मन जो है, मन की अगर प्रसन्नता और रुग्णता जो है, मन में आप खुश हैं या बीमार हैं तो उससे क्या होगा, शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शरीर की रुग्णता और प्रसन्नता जो है ये क्या करेगी, शरीर आपका बीमार है, प्रसन्न है, तो ये आपके मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है, ये मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का विज्ञान है। ये किसने बोला है? तो ये बोला है भाई एस.के. दानी ने। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि भाई जो हम क्या देख रहे थे, मेंटल हेल्थ साइंस देख रहे थे, MHS, इसको क्या बोल दिया, मेंटल हेल्थ के सिद्धांतों का विज्ञान बोल दिया है। किसने? एस.के. दानी ने। ठीक है, तो सिद्धांत किसने दान कर दिए, सिद्धांत दान कर दिए। ठीक है, सिद्धांत दान कर दिए MHS के लिए, ऐसे याद रख जाओ। अब है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय बियर्स को जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो पूरा नाम क्या था इनका? क्लिकफोर्ड। तो क्लिक करना चाहिए दिमाग में, क्या करना चाहिए, क्लिकफोर्ड। फोर्ड ले आए अपन तो फोर्ड क्लिक करनी चाहिए। फोर्ड अभी तो नहीं लाए, जॉब लगने के बाद लेके आएंगे। तो क्लिकफोर्ड जो है, बियर्स जो है, इनको क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और हमने क्या देखा था, सर्वप्रथम इन्होंने ही ये वर्ड यूज किया था। ऐसे पूछे या फिर प्रतिपादक पूछे तो आपको यही बताना है, क्लिक करनी चाहिए फोर्ड दिमाग में, दिमाग से मेंटल हेल्थ। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये बात किसने बोली है भाई? तो जोन्स ने, हेडफील्ड ने, ड्रेवर ने या फिर बियर्स ने। तो हम जेम्स ड्रेवर की तो देख ही चुके थे। तो ड्रेवर की क्या देखी थी हमने डेफिनेशन? तो इनकी देखी थी कि ये जो है भाई मेंटल हेल्थ के उपाय और संरक्षण की बात कर रहे थे। उपाय प्लस संरक्षण की बात ये कर रहे थे जेम्स ड्रेवर। बियर्स की डेफिनेशन हमने नहीं देखी अभी, हेडफील्ड की भी नहीं देखी, जोन्स की नहीं देखी। तो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने तो कौन सी देखी थी, क्रो एंड क्रो की देखी थी। उसमें क्या देखा था, व्यक्ति के कल्याण की और मानव संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं क्रो एंड क्रो में। तो जेम्स ड्रेवर में ड्राइवर क्या करेगा, आपको बचाने का उपाय संरक्षण करेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फ्रेंडसन में क्या देखा था, फ्रेंडसन में हमने देखा था कि जो भाई क्या है, मानसिक स्वास्थ्य है और अधिगम है, ये क्या है, इनमें घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध किसमें होता है, फ्रेंड में ही होता है। अब हम ये तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, जोन्स की, हेडफील्ड की और बियर्स की। चलिए, तो इसका आंसर तो यहाँ पे हेडफील्ड होगा। अभी हम आगे देख लेते हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखिए, वोलिन JW जो हैं, इन्होंने कहा है भाई कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सभी तरह के पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। क्या है भाई, जो अपनी मेंटल हेल्थ है इसका संबंध किससे है, सभी तरह के पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के विकास से है। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र अपनी सुविधा और आराम के लिए अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। जैसे एग्जाम्पल दिया है भाई इन्होंने, रविवार को ईमानदारी का परिचय दे तो सोमवार को बेईमान नजर आए, और आज उदार रहे तो कल अनुदार बन जाए। किसी समय समझदारी और तर्कपूर्ण व्यवहार करे तो कभी बेहद उलझा हुआ और विचलित दिखाई दे। तो ये बात यहाँ पे बोली है इन्होंने। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो भाई मेंटल हेल्थ है इसका संबंध क्या है, सभी तरह से पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। ये किसने बोला है, W ने बोला है, वोलिन W ने बोला है। और अपनी सुविधा और आराम के लिए परिवर्तन नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात, ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगा होगा। नेक्स्ट है J.A. हेडफील्ड ने बोला है मेंटल हेल्थ से तात्पर्य भाई इनका है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से अच्छी तरह तालमेल बिठाते हुए कार्य करना है। अब हेड है, तो हेड क्या करेंगे भाई, हेड जो है क्या करेंगे, सबको लेके चलेंगे साथ में। तो क्या करेंगे, संपूर्ण को लेके चले व्यक्तित्व को, और पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अच्छी तरह से तालमेल बिठा दिया, सब में तालमेल बिठा दिया। टीचर्स में लड़ाई चल रही थी एक दूसरे में। ठीक है, स्कूल में मान लीजिए कोई स्टाफ है, तो स्टाफ में क्या है, लड़ाई चल रही थी एक दूसरे को लेके, कुछ किसी ने काम नहीं किया, ऐसे वैसे आप एग्जाम्पल मान लो। तो हेड साहब ने क्या किया कि सब परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कह रहे हैं, तो हेड साहब ने क्या किया, सबको तालमेल बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है,
तो इससे आपको ध्यान में रह जाएगा कि मेंटल हेल्थ में क्या कर रहे हैं, संपूर्ण जो है सारे टीचर्स को अच्छी तरह से तालमेल बिठा दिया किसने, हेड फील्ड ने। ठीक है, अब ड्राइवर का तो हम देख ही चुके थे, उपाय संरक्षण कर रहा है बचाने का। मेंटल हेल्थ का अभिप्राय यहाँ पे क्या है, तो यही है, नियमों की खोज करना, संरक्षण के उपाय बताना। तो संरक्षण वर्ड और उपाय याद करना है, और ड्राइवर ही ये काम करता है। ड्राइवर अगर जो है भाई गाड़ी चला रहा है, सामने कुछ आ गया तो आपको बचाने का उपाय तो करेगा, संरक्षण भी करेगा जितना उससे हो सकता है। ठीक है, अब है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की हमने देख ही ली थी डेफिनेशन, क्या थी भाई इनकी डेफिनेशन थी, मेंटल हेल्थ साइंस वो है जिसका संबंध किससे, मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सब क्षेत्रों से है। सब क्षेत्रों से भाई मानव संबंधों से है। ठीक है, तो एक तो कल्याण हो गया और मानव संबंधों का अध्ययन यहाँ पे हो गया, तो ये हो गई क्रो एंड क्रो की। कॉल सैनिक की है, कॉल सैनिक की डेफिनेशन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है नियमों का समूह है जो व्यक्ति को समूह और दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है। अब कॉल सैनिक जी क्या कर रहे हैं, कॉल सैनिक जी भी हेड साहब की तरह ही क्या कर रहे हैं, तालमेल नहीं बिठा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या है, व्यक्ति को स्वयं, एक तो कि यार आप क्या करो, चुपचाप खुद ही क्या रहो, शांत रहो, तो सेल्फ, और क्या है, दूसरों से भी कह रहे हैं कि खुद तो शांत रहो ही और दूसरों के साथ भी क्या रखो, शांति से बिहेव करो। ठीक है, तो दूसरों के साथ भी शांति से बिहेव करो। ये बात कौन बोल रहे हैं, कॉल सैनिक बोल रहे हैं सबसे, क्या, कॉल कर करके। ठीक है, कॉल कर करके सबसे बोल रहे हैं कि एक तो सेल्फ और दूसरों पे क्या रखो, शांति बनाए रखो, लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। तो ये आपको याद रह जाएगा। कॉल सैनिक क्या कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, और जो है भाई खुद भी रखनी है शांति, दूसरों के प्रति भी रखनी है। और जो हेड फील्ड देखे, हेड फील्ड क्या कर रहे हैं, संपूर्ण जो है अपने भाई क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ में क्या है, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तालमेल वर्ड आए तो हेड साहब के पास जाना है, कॉल वर्ड आए तो आपको शांति से बिठाना है। ठीक है, शांति से बिठाना है। लेडेल जो है, इन्होंने क्या बोला है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। क्या बोल दिया इन्होंने भाई, मानसिक स्वास्थ्य जो है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। क्या करेंगे इसमें, वातावरण से सामंजस्य बनाएंगे। ठीक है, वास्तविकता में। ठीक है, तो वास्तविकता आएगी, वातावरण आएगा, तो आपको लेडेल के पास चले जाना है। ठीक है, इन दोनों में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कर लेना है। अब ये तो हमने देख ही लिया। एस के दानी ने क्या बोला, मेंटल हेल्थ साइंस क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का विज्ञान है। तो सिद्धांत क्या कर दिए थे भाई, सिद्धांत दान कर दिए थे ना, तो सिद्धांत ये दान कर दिए। ठीक है, और सिद्धांत किसके दान किए, तो मेंटल हेल्थ के, तो सिद्धांत ही दान कर दिए, तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सिद्धांत दान नहीं करने, ऐसे याद रखो, सिद्धांत दान नहीं करने अपन को मेंटल हेल्थ के। दान कर दोगे तो फिर तो पागल हो जाएंगे, पागल नहीं होना है। ठीक है, तो सिद्धांत दान नहीं करने। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशंस याद करने में थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम वहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चलेंगे तो ज़रूर वहाँ पे ऑप्शन देख के हम सही टिक कर देंगे और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही अपनी क्लासेस का मोटिव है। नहीं तो देखो, सबके पास में नोट्स हैं, सबके पास में सब चीज़ है, लेकिन चीज़ें याद रखना और उनको समझना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, आपने पहली बार चैनल पे विज़िट किया है, तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें। और भी सब्जेक्ट अपन ने करवा रखे हैं, उनको भी देखें। फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। और आप वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर करके जाएं कि आपको कैसा लगा, अपने अनुभव जो है शेयर करके जाएं। इसी से हमें पता चलता है कि हमें और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको कितना बढ़िया कंटेंट और हम दे सकते हैं अपने एंड से। ठीक है, अब यूट्यूब पे क्या है, बहुत सी क्लासेस मैंने देखी है कि ये जो साइकोलॉजी का सिलेबस है बहुत ज़्यादा विस्तार में कराया जा रहा है। तो इतना विस्तार में पढ़ने से जो है बच्चा ये सोचने लग जाता है कि इतना सिलेबस है, कैसे होगा, कितना मुझे याद रहेगा और क्या है। और कोई याद कराने पे क्या है, ध्यान नहीं देता, याद कराने पे कोई ध्यान नहीं देता। बस जो किताबों में लिखा हुआ है उसको आके बोल दिया और अपना काम हो गया। तो ऐसे बच्चे के साथ क्या है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसे बिल्कुल करना नहीं चाहिए, पर अब जो कर रहे हैं उनको क्या ही बोलें।
तो अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि आपको क्लास की चीज़ें क्लास में याद हो जाएं। कहीं और से भी पढ़ रखा है तो भी अगर आप भूल रहे हैं तो भी आपको मदद मिले, ठीक है। तो अगर आपको मदद मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो एक शेयर, लाइक, कमेंट आप हमें कर सकते हैं। इतना शायद हम डिज़र्व करते होंगे, ठीक है। अगर डिज़र्व नहीं करते हैं तो आप ये भी लिख के जाएं कि हम क्यों डिज़र्व नहीं करते हैं, ताकि हम उसको सुधारें और आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएँ, ठीक है। गलती पता होगी आप क्या चाहते हैं, कितना और हम वो कर सकते हैं, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। देखो, आप कमेंट नहीं करोगे तो हम हमारे एंड से क्या है 100% देने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी दायित्व तो बनता है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिख के जाएं, बुरा लग रहा है बुरा लिख के जाएं। और अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है पैटर्न में जो भी है, तो ये भी बता के जाएं, ठीक है। और PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, इसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। टेलीग्राम अपने चैनल के नाम से ही है, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना या बतलाना। अब ये अभी तो याद कराया, आपको याद आ गया होगा आपको, इसलिए थोड़ा अपन टाइम दे रहे। तो भाई उपाय और संरक्षण की बात किसके लिए की थी हमने? ड्राइवर साहब के लिए की थी कि ड्राइवर साहब क्या करेंगे, उपाय संरक्षण करेंगे बचाने का। तो ये ड्राइवर आ गए, ठीक है। इतना इजी है, फर्स्ट ग्रेड में 2014 में पूछा था म्यूज़िक डिपार्टमेंट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से है, मानवीय संबंध से संबद्ध है। तो ये किसने बोला है भाई? एक तो कल्याण की बात की थी, किसकी बात की थी? कल्याण की बात की थी। कल्याण के साथ साथ जो किसकी बात की है? ये मानव संबंध की। तो कल्याण वर्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये दिया है मानवीय संबंध, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं और दूसरों के साथ शांति रहने के योग्य बनाता है। अब क्या बताया था मैंने आपको? एक तो खुद के साथ और दूसरों के साथ भी शांति से पेश आना है। ये कौन बोल रहा है? कॉल कर करके बोल रहे हैं आपसे, कॉल कर करके किसको बोलना पड़ रहा है? सैनिक को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। सैनिक जी जो बोल रहे हैं आपसे कि आप क्या करो, शांति रखो खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। तो कॉल सैनिक कहाँ पे भाई? कॉल कर दो सैनिक को, ये कॉल कर दिया सैनिक जी ने, ये हो गया। कितना आसान हो गया अब आपके लिए। नहीं तो आप क्या है देखते ही रहते कि कौन सा है क्या है, हमें तो भूल गए, ऐसे वैसे। चलिए, बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है किस पे? किस पे निर्भर करता है? विद्यालय पे, परिवार पे, समुदाय पे, उपयुक्त सभी पे। तो भाई मेंटल हेल्थ जो है सभी पे निर्भर करती है, ठीक है। सभी का प्रभाव इसमें पड़ता है, स्कूल का भी, फैमिली का भी और समुदाय का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? तो क्या कर रहे हैं भाई इसमें? धरातल से, वातावरण से सामंजस्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या बताया था इसमें मैंने याद रखने के लिए आपको? वास्तविकता याद रखना है, एक तो वास्तविकता वर्ड और वातावरण से सामंजस्य, ठीक है। तो ये क्या बताया था? वास्तविकता आए, वातावरण आए, तो आपको कहाँ जाना है? लेडेल के पास जाना है। क्या है? लेडेल के पास जाना है, ठीक है। तो ये देखो कितनी बार पूछ लिया, 3 बार तो पूछा गया है, रिसेंटली भी अभी 2022 में भी पूछा था। तो इम्पोर्टेंट है वास्तविकता और ये आ जाए, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, वास्तविकता का अपन क्या कर ले? वी ले लेते हैं, वातावरण का भी वी ले लेते हैं और लेडेल का एल ले लेते हैं। तो VVL से याद रख सकते हैं, VVL से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है भाई? ये बताइए। तो अधिगमकर्ता है, अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम परिस्थिति या शैक्षिक परिस्थिति। तो अधिगमकर्ता से ये संबंधित है, ठीक है। अधिगमकर्ता जो है लर्नर से ये संबंधित है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों में शामिल है संवेगात्मक संतुलन, हास्य की भावना, आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। तो कौन कौन से भाई इसमें शामिल है मेंटल हेल्थ में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भाई संवेगात्मक संतुलन अगर आपका अच्छा है तो आप क्या हैं? अच्छे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ये आपको बताया ही था, संवेगात्मक संतुलन या संवेगात्मक परिपक्वता बताई थी, ठीक है।
हास्य की भावना होनी चाहिए, आराम से हंसते खुशते रहना चाहिए, हास्य की भावना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार आपको क्या है बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ये आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपने पास 1 2 3 सही है, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है। अब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वही क्वेश्चन वापस पूछ लिया। हंसमुख और आशावादी दृष्टिकोण, ये तो बताया ही है अभी अभी, तो हास्य बताया ना, हास्य हंसमुख होना चाहिए, हंसते खुशते रहना है, ठीक है। आशावादी दृष्टिकोण रखना है, आशावादी रखना है ना, बिल्कुल रखना है, ठीक है। उच्च आकांक्षा रखनी है, आशावादी रखना है, सही है। सामवेगिक संतुलन रखना है, बिल्कुल रखना है। क्या बताया था, संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए ना, उसको ये बोला है सामवेगिक संतुलन होना चाहिए, ठीक है। अस्थिर चित्तता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव वर्ड आ गया ना, अस्थिर चित्तता, ये बिल्कुल गलत है। उत्साही और विवेकी होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, एक्साइटमेंट और विवेकी होना चाहिए। और हमने क्या क्या देखे थे, आत्मविश्वास होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान, आत्ममूल्यांकन, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये 2023 वाली में ही पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखो वही है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण क्या है, सहनशीलता है, धैर्यशीलता है, आत्मविश्वास है, स्थिर चित्तता है। इन्होंने यहाँ पे अ लगा के क्या है अपना काम बिगाड़ दिया, तो अस्थिर चित्तता तो क्या है, मेंटल जो है आप परेशान हैं अगर मानसिक रोग के शिकार है तो उसमें चला जाएगा। तो स्थिर चित्तता सही है, ये गलत है। संवेगात्मक परिपक्वता बता ही दिया आपको, ठीक है। सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन करने की भावना होनी चाहिए, नियमित जीवन होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता बढ़िया होनी चाहिए, आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, आत्ममूल्यांकन जो है सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एवेल्यूशन की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, और व्यक्तिगत सुरक्षा की भी भावना होनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। वापस रिकॉल हो गया हमें। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो बताइए भाई, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब उसके पास है ही नहीं एग्जामिनर के पास नए क्वेश्चन, सिलेबस में ही इतना सा दिया है, जब चैप्टर ही छोटा सा है तो फिर क्या ही पूछेगा वो। तो कौन सा नहीं है पूछा है ना, सामवेगिक संतुलन तो है, सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं है, ये भी सही है। अधीरता, अधीर रहेगा तो फिर क्या ही काम करेगा, ठीक है, अधीर नहीं रहना है, ये गलत है, नेगेटिव है ये, अधीर नहीं रहना है। आशावादी दृष्टिकोण रखना है, बिल्कुल राइट है। नेगेटिव वर्ड पकड़ो, आंसर लगा दो। अगर कुछ पता नहीं है तो नेगेटिव वर्ड पकड़ लो, पॉजिटिव वर्ड जो है वो सारे सही है यहाँ पे, 1 2 4 और नेगेटिव मिल गया, अधीर होना है, ठीक है। तो ये अपने का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अब वही क्वेश्चन देखो, 2014 में पूछा, 2019 में, 16 में, 3 बार पूछ लिया। इधर ये चल ही रहा है 2022 में, फिर इधर पूछा, 4-5 बार रिपीट हो रहा है ये सही क्वेश्चन। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, सहनशीलता तो है, सामंजस्य भी है भाई, आत्मविश्वास भी है, लेकिन अब इसमें अपरिपक्वता दे दिया, वही वापस बात नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्ड मतलब रॉन्ग है, ठीक है। अब वही खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण दे दिए, अब इसने यहाँ पे उल्टा दे दिया, इधर अपने अच्छे वाले देखे थे, इसने यहाँ पे अब खराब वाला दे दिया, तो डायरेक्ट ही खराब वाले में से पकड़ लेंगे अपन। तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो गया, एक तो अपराध भावना से ग्रस्त हो गया, अपराध करेगा, और संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, ठीक है, तो भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है उसका, ठीक है। शंकालु, चिंतित और असुरक्षा से ग्रस्त है, तो भी बात बेकार है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का क्या है, अभाव है यहाँ पे, तो नेगेटिव वर्ड हो गया। सहनशीलता नहीं है, धैर्य भी नहीं है, गलत बात। नकारात्मक दृष्टिकोण, गलत बात। असंतुष्टि की भावना है, संतुष्टि नहीं हो रहा कभी बस, तो ये भी गलत है। और भौतिक और सामाजिक रूप से कुसमायोजित, तो ये भी गलत है। तो ये सारे क्या है, खराब में चले जाएंगे, सारे नेगेटिव वर्ड है, याद भी नहीं रहे तो आप नेगेटिव वर्ड पकड़ो और आंसर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। अब बताओ, आशावादी तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सामाजिक रूप से समायोजन, पॉजिटिव हो गया। सहनशीलता भी पॉजिटिव वर्ड। आशंकित जो है भाई, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये अपने क्या है,
आंसर हो गया। खराब मानसिक पूछा है ना, तो आशंकित है जो, ये अपने इसमें चला गया। अब क्या पूछा है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो सकता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी सकता, सही प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये देखो, कहीं भी समायोजित क्यों नहीं होगा, वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है, ये नेगेटिव वर्ड है, हटाओ इसको। शांतिप्रद जीवन क्यों नहीं जिएगा, मानसिक सही है तो जिएगा आराम से, नेगेटिव है, इसमें भी नहीं आ गया, ये भी नेगेटिव। अपन से तो क्या पूछा है, हर नई स्थिति को समझता है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। कौन होगा भाई मानसिक रूप से स्वस्थ, जो क्या करेगा, अच्छी तरह से समायोजन कर लेगा, सामंजस्य कर लेगा, संवेगात्मक रूप से परिपक्व रहेगा। पॉजिटिव वर्ड जो भी आ जाए इसकी जगह, तो वो भी आप कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपन जो कर रहे हैं सफिशियंट है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी आप भटकते हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट कर लें, मेरी तो ये सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है। आपको टाइम वेस्ट करने का शौक़ है तो आराम से कीजिए, ठीक है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने के श्रेय किसे दिया जाता है, तो आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, हेडफील्ड, लेडेल, जोन्स या डब्ल्यू बियर्स को। तो हम क्या देख रहे थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है। वही प्रतिपादक पूछा है, इनडायरेक्टली आरंभ पूछ ले। मानसिक आरोग्यता मतलब वही स्वास्थ्य, ठीक है। तो क्या पूछा है भाई, इसने प्रतिपादक पूछा है मेंटल हेल्थ का, तो अपना आंसर है भाई, क्या करना है, डब्ल्यू बियर्स, ठीक है। क्या करना था, क्लिक करना चाहिए था दिमाग में, क्लिक फोर्ड बियर्स, ठीक है। तो बियर्स आ रहा है यहाँ पे, अब डब्ल्यू लगा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सी तो आ रहा है, सी क्लिक के लिए ये, ठीक है। क्लिक फोर्ड बियर्स हो गया। 1908 में इन्होंने ये शब्द दिया था भाई, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वाला, ठीक है, मेंटल हेल्थ साइंस, ठीक है। ये शब्द इन्होंने दिया था, ये यहाँ पे अपन से पूछा है। 2016 का एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है। क्या पूछा है भाई, अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है, आक्रामकता, हीन भावना, नाखून चबाना या घृणा करना। क्या है भाई, भौतिक पूछा है, ठीक है। भौतिक में क्या हो जाएगा, भौतिक में आपको क्या है, बाहर से चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, जैसे कि नाखून चबाना, ठीक है, ये वाला सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक जो है भौतिक लक्षण में आते हैं हकलाना या तुतलाना। क्या करेगा, हकलाएगा, अटक अटक के बोलेगा, तुतलाएगा, नाखून चबाएगा, सिर खुजाएगा बार बार, ठीक है, या फिर बाल नोचेगा खुद के, और चेहरा फड़काना। ये सब क्या है, अस्वस्थ बालक के भौतिक लक्षण है, ठीक है। तो भौतिक लक्षण अलग से आप ऐड कर लेना, ये 4-5 है, बन सकता है क्वेश्चन, 2022 में पूछा था। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, क्या है भाई, अच्छे, पॉजिटिव वर्ड को पकड़ो, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड को पकड़ो। दूसरों की आलोचना करना बिल्कुल ही गलत बात है, क्रिटिसाइज थोड़ी करना है अपने को, हटाओ। संवेगों पर नियंत्रण रखना, संवेगों पर नियंत्रण रखना है, सही बात है भाई, अपने जो इमोशंस हैं कंट्रोल करने हैं, ठीक है, ये तो आपको बताया ही था। संवेगात्मक परिपक्वता भी इसकी जगह वो दे सकता था, क्या दे सकता था, संवेगात्मक परिपक्वता दे सकता था, ठीक है। संवेगों पे नियंत्रण, ये हो गया भाई, कंट्रोल कर लिया इमोशंस को। अपनी बात पे अड़े रहेगा, ये तो गलत है, नेगेटिव है। दिवा स्वप्न देखेगा, दिन में ही सपने देख रहा है, काम धाम कुछ कर नहीं रहा, हटाओ इसको भी। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये तो सही है। छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रेरित करना, पॉजिटिव है, सही है। निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये भी सही है। अत्यधिक गृह कार्य देना, अब अत्यधिक गृह कार्य दे के क्या करेंगे, उसको क्या है, सारे दिन होमवर्क ही थोड़ी कराना है बच्चे को, तो और चीज़ें भी करनी है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, खेलना भी है, तो ऐसा करना है। तो विद्यार्थी के लिए ये गलत बात है कि उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दे, उसको जो है लिमिटेड ही होमवर्क दे, ताकि उसकी पढ़ाई भी चलती रहे और वो बाकी काम भी कर पाए, एंजॉय भी कर पाए थोड़ा बहुत, और एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए अपना यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ये हो गया 4th। नेक्स्ट क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने का कारक कौन सा है भाई। वंशानुक्रम का प्रभाव है, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष है, या उपयुक्त सभी है। तो बाधा कौन डालेंगे,
जो प्रभावित कर रहे थे भाई परिवार भी कर रहा था, शारीरिक दोष भी कर रहे थे, वंशानुक्रम भी, तो बाधा भी, यही सब डालेंगे ना, तो ये है अपना फोर्थ आंसर। क्या बोला है, अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्व है। हाँ, ये तो अध्यापक के लिए बोल रहा है, अभी बालक के लिए भी आएंगे। तो अध्यापक के लिए आए भाई, तो अपर्याप्त वेतन है भाई। क्या है, आप में से भी कुछ जो है प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको अपर्याप्त वेतन मिल रहा होगा, जितना आप डिज़र्व कर रहे हैं उससे कम आपको सैलरी दी जा रही होगी और काम आपसे बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा होगा। तो अपर्याप्त वेतन देते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, ख़राब हो जाती है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें इतने से ही सैलरी मिल रही है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक कार्यभार, वर्कलोड जो है भाई ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, आप वर्कलोड ज़्यादा दे देंगे। अब आप प्राइवेट है तो क्या है, आपको ऐसे ही ले लेते हैं कि आप उससे सारा काम करवाएं, और जो गवर्नमेंट है वो आजकल कुछ काम करना नहीं चाहते, तो वर्कलोड बढ़ा देंगे, ये भी गलत है। व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव है, आपकी कोई सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हटाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट है, कोई ध्यान नहीं रखना। शैक्षिक उपकरण और मनोरंजन का अभाव, ये भी है। समाज में आदर का अभाव है, आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ऐसे ही सोचते हैं प्राइवेट काम कर रहा है भाई, गवर्नमेंट थोड़ी है, ये है वो है, तो आदर का अभाव है। इसीलिए तो अपन क्या है भाई, गवर्नमेंट की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में सेटल हो जाएं, तो आदर का अभाव भी कम हो जाएगा अपने, और ये सारी जो टेंशन है खत्म हो जाएगी। विद्यालय की आतंकमयी शासन व्यवस्था है, अध्यापकों में पारस्परिक संघर्ष है, निरीक्षण और परीक्षण की समस्या है, ये सारी तो भाई टीचर फेस कर रहा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ में। तो ये सारी तो टीचर की है, और ये पूछ रहा है बालक के लिए, तो बालक के लिए ये हो गई है वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का और शारीरिक दोष, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अब अपने 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, इससे फिर अपन समायोजन पे चलेंगे। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है। तो वही क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा के पूछ लिया। मानसिक स्वास्थ्य पे बाधा डाल रहे हैं कौन, पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम अवस्था, शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार या जनतांत्रिक अनुशासन। तो हमने क्या देखा था, परिवार देखा था, वंशानुक्रम देखा था, और क्या देखा था, एक और हमने देखा था शारीरिक दोष। तो ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पारिवारिक संघर्ष दिया है, तो ये अपना सही है, बाकी ये यहाँ पे गलत है। शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार भी यहाँ पे गलत है, बाधा नहीं डालेंगे, ये तो क्या करेंगे, अच्छी बात करेंगे, ठीक है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, इसके लिए ही तो कर रहे हैं, आदर होना चाहिए। विद्यालय का जनतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, संघर्ष का नहीं होना चाहिए एक दूसरे में, जनतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। पद की सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई, अपनी जो पोस्ट है उसकी, ठीक है। पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री, तो चारों ही पॉजिटिव हैं, तो अपना आंसर भी ये 4th वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सम्मान मिलना, सही है। विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, सही है। शिक्षक संघों का संगठन, ये भी सही है, तीनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर अगेन ये हो गया, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ये बताओ। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है। अपनी अंतर शक्तियों का अनुभव करना है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण करना है, ये दोनों पॉजिटिव है। ये पूछ रहा है नेगेटिव। बालक की बुद्धि को बढ़ाना है, मानसिक बीमारियों की रोकथाम करना है। तो मानसिक बीमारियों की रोकथाम भी आप कर सकते हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन बालक की बुद्धि जो है ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में ये नहीं आता है, तो ये अपना रॉन्ग है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रतिकूल प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, तो गृह कार्य की अधिकता, फेल होने के डर से उत्पन्न तनाव, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता और शिक्षकों की ओर से मित्रता की कमी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो भाई प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 3rd, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता। तो जो शिक्षक है और जो बालक है इसकी क्या है, संवेगात्मक स्थिरता क्या करती है, दोनों की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, तो ये अपने से पूछ रहा था, ठीक है। तो अपने अब यहाँ पे क्या हुए, मेंटल हेल्थ के जो भी अपने डाउट्स थे या फिर रिवीजन मानिए, जो भी आपको लगता है, तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है।
50 मिनट का ये लगभग आपका सेशन हुआ है, जिसमें हमने पूरी थ्योरी से लेके और सारे पीवाई के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, एडजस्टमेंट की तरफ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि है अपना समायोजन। क्या है? समायोजन है, एडजस्टमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब आपको सबको पता ही होगा वैसे तो, कि व्यक्ति है, जो पर्सन है, ये क्या है? वातावरण में रहता है। ठीक है, वातावरण में रहता है। तो वातावरण में जो अपनी आवश्यकता है, व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है, इनके साथ क्या कर ले? तालमेल बना ले। तो उसको ही क्या कहते हैं भाई? अपन क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए, उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। समायोजन जो है, समायोजन के 2 अर्थ है। पहला, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने और पर्यावरण के बीच में क्या करता है? संबंध प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, और जो है दूसरा क्या है? सामंजस्यपूर्ण संबंधों की दशा और अवस्था है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इनकी। तो डेफिनेशंस हैं कुछ इनकी, B.F. स्किनर। क्या है? एक तो है B.F. स्किनर ने दी है। ठीक है, B.F. स्किनर ने ये डेफिनेशन दी है। क्या दिया है? कि समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या बोला है भाई इन्होंने? कि जो समायोजन है ये क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है, मतलब लर्निंग प्रोसेस है। क्या? एडजस्टमेंट भी हर कोई नहीं कर सकता, ये भी सीखना पड़ता है। तो अधिगम प्रक्रिया है, ये किसने बोला है भाई? स्किनर ने बोला है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी है जेम्स सी कोलेमैन की। किसकी है? जेम्स सी कोलमैन की, सॉरी। तो इन्होंने बोला है कि जो भाई समायोजन है, ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और दबाव से निपटने के लिए व्यक्ति के द्वारा क्या करें? प्रयास जो किए जाते हैं, उनका परिणाम है। तो इसमें क्या है? अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को क्या करेंगे? यहाँ पे पूरा करेंगे, प्लस दबावों से निपटेंगे। क्या करेंगे? दबावों से निपटेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। उसका क्या है? ये परिणाम है। ठीक है, तो कोलमैन ने क्या बोल दिया? कि व्यक्ति जो है भाई, उसकी आवश्यकताओं का और दबावों से निपटने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनका परिणाम है ये। ठीक है, अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, तो हम उनको बाद में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है लिखने में समय जाता है। तो अपनी PYQ में है वो, वहाँ पे हम देख लेंगे। अब मुझे तो देखो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके टाइम का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपके पास टाइम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। टाइम तो आपका बिल्कुल ही क्या है? प्रीशियस है, बिल्कुल एक एक मिनट कीमती है आपका। तो समायोजन की विशेषताएं देखते हैं। समायोजन की विशेषता में क्या है भाई? ये क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, रुकेगी नहीं। ठीक है, निरंतर प्रक्रिया हो गई। दूसरी क्या है? ये प्रेरणा से या फिर आवश्यकता से, या तो क्या है? प्रेरणा से स्टार्ट होगी या आवश्यकता से क्या होगी? प्रारंभ होगा। क्या? समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या है? व्यक्ति से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं? विविध तरह की अनुक्रियाएं हम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं अनुकूलन, एक तो क्या है? अनुकूलन है, और क्या है? लोचशीलता है। ठीक है, और समाज के प्रति हम क्या रहते हैं? इसमें जागरूक रहते हैं। ठीक है, तो जागरूकता भी यहाँ पे बढ़ गई अपनी, और अपनी जो संवेदी समझ है, ठीक है, संवेदी जो है इमोशन समझ है, अपनी भावनाएं, वो भी यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हैं। अब अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? तो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। ठीक है, लिखने में कोई आपको यहाँ पे अलग से कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके सबके पास कुछ ना कुछ नोट्स होंगे, उन्हें में आप जो है हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अच्छे समायोजन की जो है विशेषता बता देती हूँ फटाफट से। तो क्या होता है इसमें? एक तो संवेदी समझ होती है, यही बात है कि संवेदी समझ होती है एक तो। और क्या होता है? आकांक्षा का स्तर हाई होता है। क्या होता है? आकांक्षा का जो है आपका स्तर जो है ये हाई होता है। ठीक है, आकांक्षा का स्तर हाई हो गया। समाज के प्रति जागरूकता जो है ये भी हो गई। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं आपके, जो है भाई लक्ष्य जो हैं ये क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, टारगेट स्पष्ट होते हैं।
दूसरों में दोष नहीं देखते। क्या कर रहे हैं, दूसरों में दोष नहीं देख रहे, एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है। और क्या कर रहे हैं, अनुकूलन लोचशीलता हो गया, संवेदी समझ हो गई, जागरूकता हो गई, और आत्मसम्मान के साथ दूसरों का भी सम्मान करते हैं। खुद का तो सम्मान करेंगे ही, और क्या करेंगे, दूसरों का भी सम्मान करेंगे। तो ये क्या है, अच्छे से है एडजस्टमेंट की क्या है, विशेषताएं हैं कुछ। ठीक है, अब हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं अच्छे से, मतलब समायोजन के ही टाइप देखते हैं। तो इसमें मेनली अपने को 3 टाइप मिलते हैं। तो पहले नंबर पे आता है जैविक समायोजन। क्या आता है, जैविक आता है। दूसरे नंबर पे अपने पास आता है सामाजिक। कौन सा आ जाता है, सामाजिक पर्यावरण के साथ। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन। और तीसरे नंबर पे आता है स्वयं के साथ समायोजन। ठीक है, तो ये है मेनली 3। अब जैविक में तो क्या बात करेंगे, जैविक में तो जो है भाई अपनी जो शारीरिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो फिजिकली जो भी नीड हैं इनकी क्या करेंगे, आपूर्ति करेंगे। जैसे कि भूख लग रही है तो भोजन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा। सामाजिक में नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या करेंगे भाई, समाज के अन्य लोगों के साथ क्या करेंगे, समाज के जो लोग हैं इनके साथ में सामंजस्य रखेंगे। और स्वयं में तो दिख ही रहा है आपको, क्या करेंगे, स्वयं में स्वयं के जो संवेग है, खुद के साथ जो भी संवेग है, मूल प्रवृत्ति जो है, मैकडूगल वाला आपने देखा था, मैं मूल प्रवृत्ति 14 बताई थी, रिवाइज कर लेना याद नहीं है तो। मूल प्रवृत्ति हो गई, संवेग हो गया, भावना हो गई, इनके साथ में क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो ये हो गया 3rd टाइप का। और इसमें क्या होगा, सकारात्मक समायोजन का अर्थ क्या है, जीवन में संतुष्टि। तो ये हो गया अपने पास में। अब समायोजन की कुछ प्रकृति है, तो प्रकृति में वही सब आ जाएगा कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन द्विध्रुवीय है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। समायोजन क्या है, द्विध्रुवीय है। ठीक है, अब द्विध्रुवीय में क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा एक तो, और किसी में क्या है, कुसमायोजन भी मिलेगा। ठीक है, कुसमायोजन और समायोजन दोनों मिल जाएगा। ठीक है, समायोजन की उन्नति जो है समायोजित लोगों पे निर्भर करती है। ठीक है, कुसमायोजन में क्या होता है, कुसमायोजन में जो है व्यक्ति जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो आवश्यकताएं उनको सफलतापूर्वक जो है संतुष्ट करने में क्या है, असफल होता है। ठीक है, असफल हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पे, मतलब जो है बालक वो क्या है, अपने आप को वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो कुसमायोजन हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब कुसमायोजन में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि भग्नाशा, कुंठा, तनाव, अंतर्द्वंद, चिंता, दबाव, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इनमें प्राथमिक मनोरचनाएं आएंगी, गौण मनोरचनाएं आएंगी, तो वो सब हम देखेंगे। समन, दमन, प्रतिगमन, अंतर्बाधा, और भी कुछ इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा PYQ की तरफ, जितने हम आज कर पाते हैं उतने करते हैं। चलिए, तो ये है भाई समायोजन। समायोजन में क्या है, पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, जीवन समायोजन की विशिष्ट प्रक्रिया है। समायोजन वैयक्तिक प्रक्रिया है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यह समायोजन जो है शिक्षा से जुड़ा होता है। तो हमने क्या देखा था भाई, एडजस्टमेंट क्या है, एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का ही तो प्रयत्न है। तो ये वाला सही है अपने यहाँ पे, इसी को तो हमने एडजस्टमेंट बोला है, तो ये सही है। अब इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे, तो इन्होंने भी यही बोला है, व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता और उनको पूरा करने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बीच तालमेल या सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को समायोजन, एडजस्टमेंट कहते हैं। अर्थात क्या है, सुव्यवस्था या अच्छी तरह से परिस्थिति के अनुकूल बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुकूल बनने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाए और सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी हो जाए, वही समायोजन कहलाता है। तो समायोजन की डेफिनेशन जो है आपको सबको पता ही है भाई, एडजस्टमेंट करना है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता विभिन्न परिस्थितियों के क्या कर रहा है, तालमेल बिठा रहा है, सामंजस्य बिठा रहा है। सामंजस्य आ गया तो उसको समायोजन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने बात हो गई। अब क्या बोला है कि समायोजन व्यक्ति की डैश है जो उसकी आवश्यकता, इच्छा और वातावरण के कारकों के बीच
संतुलन बनाए रखती है, इनकी संतुष्टि में सहायक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो समायोजन व्यक्ति की क्या है, योग्यता है क्या, क्षमता है क्या, धैर्य है या विवशता है। तो समायोजन क्या है, व्यक्ति की योग्यता है, जिससे क्या है वो अपनी आवश्यकता, इच्छा और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकता और आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये वाली डेफिनेशन दी है भाई शेफर ने। किसने दी है, शेफर ने दी है। तो शेफर जी क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसकी, कोई भी जीवधारी है, उसकी आवश्यकता जो है और आवश्यकताओं की संतुष्टि है, इनसे संबंधित परिस्थिति में संतुलन बना दिया, तो उसको ही क्या कहते हैं, समायोजन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने शेफर जी ने बोला है। चलिए, तो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। समायोजन की परिभाषा, कुप्पुस्वामी ने बोला है समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वंद्व होता है और तनाव दूर हो जाता है। क्या बोल रहे हैं भाई कुप्पुस्वामी, तो कुप्पुस्वामी जी बोल रहे हैं कि आपको संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव क्या है, दूर करना है। ठीक है, संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव को क्या करना है, दूर करना है। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्न रहना है। ठीक है, कुप्पुस्वामी। कुंडू एंड दूदू, तो इन्होंने क्या बोला है, समायोजन जो है समायोजन शब्द व्यक्ति और परिवार के मध्य सुखद संबंध को व्यक्त करता है। सुखद संबंध की मात्रा दो बातों पे निर्भर करती है। पहली तो है व्यक्ति की शक्तिताएं पे, दूसरा पर्यावरण की प्रकृति पे। क्या है, पहली तो व्यक्ति की शक्तिताएं और पर्यावरण की प्रकृति। समायोजन व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को व्यक्त करता है जिसके द्वारा उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होती है। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। और ये है एस चौहान की, इसकी समायोजन का अर्थ है एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षा और दबावों के प्रति अनुक्रिया से। यह अपेक्षा आंतरिक और बाह्य दोनों होती है जिससे प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कुलन ने क्या बोला है कि ये समायोजन अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है यदि वह कुंठाओं से द्वंद्व से उत्पन्न तनाव को कम करता है और कुंठा से उत्पन्न होने वाली दशा में रचनात्मक परिवर्तन करता है। तो कुल्हन आते ही आपको कुंठा, ठीक है, कुल्हन कुंठा याद रखना है, कुंठा उत्पन्न करनी है तो परिवर्तन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है। ठीक है, समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है भाई भली भांति वाले का अपनी अच्छाई और कमजोरी का ज्ञान होना। ये तो बढ़िया बात है, अपनी अच्छाई भी पता है, कमजोरी भी पता है, पता होनी ही चाहिए। अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, ये भी पॉजिटिव है। आलोचक और दोष निकालने की प्रकृति होना, ये नेगेटिव हो गया इसलिए ये गलत है, यही आंसर है। हालातों से संघर्ष करने की क्षमता, ये सही है। तो यहाँ पे कुछ लक्षण दिए हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, सारे वही होंगे जो पॉजिटिव हैं वो आ जाएंगे इसमें समायोजित में। जैसे कि देखो बता ही देते हैं, समायोजित व्यक्ति वातावरण परिस्थिति के अनुसार क्या है, ज्ञान और नियंत्रण रखता है, उन्हीं के अनुकूल आचरण करता है और स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। आवश्यकता और इच्छा के अनुसार वातावरण वस्तु का लाभ भी उठा लेता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों को कष्ट नहीं देता है, साधारण परिस्थिति में संतुलित रहता है, सुखी रहता है, कार्यकुशलता को बनाए रखता है। सारे पॉजिटिव बात हैं। इसके अलावा भी कुछ है तो पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है क्या करेगा, अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, सही है। कहीं भी समायोजित नहीं, नेगेटिव वर्ड है, हटाओ। समाज में अव्यवस्था, नेगेटिव है, हटाओ। किसी भी परिस्थिति में नहीं संभाल सकता, नेगेटिव है, हटाइए। तीनों हट गए तो अपने एक ही पॉजिटिव बचा, अच्छी तरह समायोजित, पॉजिटिव वर्ड पकड़ो, आंसर लगा दो। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है, सहनशीलता, पॉजिटिव है। आत्मविश्वास में कमी हो गई, नेगेटिव हो गया, हटाइए, ये गलत है। संवेगात्मक अस्थिरता, अब अस्थिरता दे दी, स्थिरता देता तो पॉजिटिव होता लेकिन नेगेटिव बना दिया, काम बिगाड़ दिया। अनियमित दिनचर्या, दे दिया, नेगेटिव बना दिया, हटाओ। पॉजिटिव, सहनशीलता, आंसर मारो, आगे बढ़ो। समायोजन की विशेषता आ गई। अच्छे समायोजन में क्या होगा, व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य उचित संतुलन होगा। अच्छे समायोजन में क्या होगा, अच्छे समायोजन में सहनशीलता होगी ताकि सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षा और दबाव के प्रति उचित अनुक्रिया हो।
समायोजन में सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। व्यक्ति की कुंठा द्वंद्व से उत्पन्न तनाव कम हो जाएंगे। रचनात्मक परिवर्तन आएंगे। एक और व्यक्ति की आवश्यकता, योग्यता, साधन और दूसरी ओर वातावरण में उपलब्ध परिस्थिति होने के कारण सामंजस्य को उत्पन्न करेंगे। और समायोजन क्या है? व्यक्ति की शारीरिक मानसिक आवश्यकता, उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों के बीच सामंजस्य की अवस्था है। तो ये सब आपको पता ही है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी बाधाएं आती है वे ही तनाव का कारण होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो ये समायोजन कहलाता है, ठीक है। समायोजन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताइए फटाफट से। थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ा दिए क्योंकि आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन करने, फटाफट आंसर दीजिए। तो नहीं है बताना है। संतुलन प्रदान करता है, सही है। समस्या का समाधान करता है, सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नेगेटिव आ गया, हटाओ, यही आंसर है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है, सही है। अनुपस्थिति रहेगी तो ये सब आ जाएंगे नेगेटिव वर्ड, तनाव, संघर्ष और चिंता, ठीक है। तो आंसर थर्ड है अपना। समायोजन एक निरंतर चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली है, ये नहीं लगा के काम बिगाड़ दिया, आंसर हो गया। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? वही रक्षात्मक युक्तियाँ, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या लक्ष्यों का विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना रक्षात्मक युक्तियाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख लेना। अब इस क्वेश्चन के बाद में जो भी अपने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास टाइम कम है, नहीं तो इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करने का था विचार। तो ये जो इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, दिशा वाली बुक आपके पास है ही, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से आपको PDF मिल जाएगी ग्रुप में, आप सर्च कर लेना शैक्षिक मनोविज्ञान दिशा, आपको मिल जाएगी PDF। फाइल्स में जाके आप देख सकते हैं आराम से, और वहाँ से डाउनलोड करके इस क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन आप खुद भी देख के आ सकते हैं। पहले वाले आपको रिविज़न करने हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटा और अपने को इसमें लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर बचेगा अपना संवेगात्मक बुद्धि का, ठीक है। इस तरह से अपना मनोविज्ञान का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन में से लगभग थ्योरी कराने की मैंने पूरी कोशिश की है। जो भी MCQ मिले हैं, PYQ मिले हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें अलग से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो परेशान नहीं होना है, लगभग सबके लिए ही बाहर जाएगा, ठीक है। जितना अपन से हो रहा है अपन उतना कर रहे हैं। अब सारे दिन बस एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहें, ऐसा नहीं कर सकते। सारी सब्जेक्ट जो है वो सब हमें लेके चलनी पड़ती है। सब्जेक्ट जो है सेकंड पेपर भी लेके चलना है, और ये GK में वैसे ही 10-11 सब्जेक्ट जो हैं अपने वो सारे लेके चलने हैं, ठीक है। तो सबको टाइम भी देना है, इसलिए जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ रिवीजन करने का ही मैटर। अब आप बिल्कुल भी ना बदलें। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी PDFs आपको मिलेंगी अब, तो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपके पास अपना खुद का मैटर है, ठीक है, उसको पढ़ें। जो भी आपको ज़रूरी मैटर है वो यहाँ पे दे दिया जाता है PDF के फॉर्म में, आप आराम से उसको रिवाइज करें। जो भी नोट्स हैं उन पे ही रहें, क्योंकि अब क्या है, अब समय नहीं है कि आप जो है दूसरे नोट्स को पढ़ें, उसको खंगालें और उसमें से चीज़ें ऐड करें। तो अब आपके पास यही समय है कि जो भी है, जो भी फैला हुआ है आपके पास में, उसको समेट लें फटाफट से और रिवीजन करते जाएं, ठीक है। तो अपन आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, आपको समझ में आया हो, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।